हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन 8, 9 और 10 को सोल्व किया जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। तो ये देखिए, ये आपका स्टैच्यू हो गया और ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है, जिस पे स्टैच्यू को रखा जाता है। तो इस स्टैच्यू का हाइट आपको दे दिया कितना, 1.6 मीटर। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, सपोज वो पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। इस पॉइंट से स्टैचू के टॉप का, तो ये स्टैचू है तो इसका टॉप तो ये हो गया, इसका मुंडी यहाँ पे है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका लाइन ऑफ साइट हो गया, और ये आपका हो गया हॉरिजेंटल लाइन, और ये जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच का, ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है जी, आगे आते हैं क्वेश्चन पे। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब फिर से इसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो पेडेस्टल तो अपना ये है ना, तो इसका टॉप, तो इसका टॉप क्या हो गया, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कर दिया, 45 डिग्री। तो बना लेते हैं, ये हमने मिला दिया लाइन ऑफ साइट, और ये हॉरिजेंटल लाइन तो है ही ये वाला, ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो ये जो पेडेस्टल है इसका ये हाइट फाइंड करना है कितना है। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ गए, फिगर समझ गए। इसको हम लोग अच्छे से ड्रा कर लेते हैं फिगर को अलग, और फिर इसको हम सोल्व करते हैं। तो चलिए पहले फिगर को हम ड्रा करते हैं। तो ये आपका हो गया सपोज पेडेस्टल। ओके, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक। अब इस पे आपका एक स्टैचू खड़ा है, मूर्ति खड़ा है। ठीक है, अब इस मूर्ति का हाइट क्या हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट हो गया है 1.6 मीटर। ओके, आगे क्या कर रहा है कि ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, तो सपोज वो पॉइंट यहाँ पे है, हम इसको मिला देते हैं इस पॉइंट को, हो गया। अब आगे क्या कर रहा है कि इस पॉइंट से इस स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो चलिए हम ड्रा कर लेते हैं ये पॉइंट से ये पॉइंट का। ओके, ये आपका हो गया कितना, 60 डिग्री। ठीक है जी, फिर करा है इसी पॉइंट से इस पेडेस्टल के टॉप का, मतलब इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। तो हम इसको भी ड्रा कर लेते हैं, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये वाला एंगल। ये आपका हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकल है। ठीक है, वर्टिकल ही होता है पेडेस्टल और उस पर रखा हुआ मूर्ति। अब हम लोगों को फिगर मिल गया, हमें फाइंड क्या करना है, इस पेडेस्टल का हाइट क्या होगा। तो हम मान लेते हैं इसका हाइट क्या है, h। अब इसका हम नाम कुछ रख लेते हैं, ABCD। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल BC BH। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब जब हमको इसका हाइट निकालना है, तो देखिए कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, दो राइट ट्रायंगल, BCD और दूसरा ACD। इन दोनों को सोल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल BCD tan 45 डिग्री। देखिए इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है, tan में, इसलिए हमने tan का यूज किया। tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, BC अपॉन DC। tan 45 का वैल्यू कितना, 1। BC क्या है, h बाई DC। तो DC इक्वल टू क्या हो गया, h। तो हम इसको भी लिख लिए, ये h हो गया। ठीक है, अब आएंगे दूसरे बड़े वाले राइट ट्रायंगल में। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल ACD,
इस एंगल के लिए 60 डिग्री के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से फॉर्मूले में यूज होता है? tan में, तो हम tan का यूज करेंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC अपॉन DC। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3। AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC हो जाएगा, AB प्लस BC बाई DC तो H है अपना, तो ये कितना आ गया? √3 इक्वल टू AB है 1.6 प्लस BC है H और DC भी है नीचे H। अब इसको हम नेक्स्ट पेज में सोल्व कर लेते हैं। तो मेरा इक्वेशन क्या आया था? √3 इक्वल टू 1.6 प्लस H, 1.6 प्लस H डिवाइडेड बाई H, यही था ना? हाँ ठीक है। अब सोल्व किया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो जाएगा √3H इक्वल टू 1.6 प्लस H। अब इस H को इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो √3H माइनस H इक्वल टू 1.6। H कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। H इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में जो आंसर है रूट में आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? रेशनलाइज कर लेंगे डिनोमिनेटर को, ताकि डिनोमिनेटर रूट से फ्री हो जाए। तो √3 माइनस 1 था, तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई, अब ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ? a स्क्वायर, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो इसलिए हम एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, ठीक है? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। या h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1.6 इंटू √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 1 का स्क्वायर 1। h का वैल्यू क्या आ गया? 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका कट जाएगा 0.8 टाइम्स, ठीक है जी। तो h का वैल्यू क्या आ गया? 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। आंसर, इसका मतलब ये हुआ कि इस पेडेस्टल जो था, ये वाला पेडेस्टल, इसका हाइट 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर है। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए जी, 9 नंबर क्वेश्चन, तो इसको सोल्व किया जाए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो बिल्डिंग है और एक टावर है। ये आपका हो गया टावर और ये आपका हो गया बिल्डिंग। अब हम लोग ग्राउंड को आपस में जोड़ लेते हैं, मिला देते हैं, ये हो गया आपका ग्राउंड, ठीक है। अब इस टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, ये वाला, तो इसको भी हम लोग ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको मिला दिया, ठीक है। ये हो गया आपका कितना एंगल? 30 डिग्री। फिर क्या था कि बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 60 डिग्री। तो हम इसको भी बना लेते हैं, इसको हम यहाँ से मिला दिया, ये आपका एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है जी। अब इसका कुछ नाम रख लेते हैं हम लोग, A B C D। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट। टावर का हाइट तो हमने लिखा ही नहीं, ये हो गया 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हाइट फाइंड करना है ए बी का। तो सपोज हम इसका हाइट h मान लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये देखिए 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, क्योंकि टावर भी वर्टिकल होता है और बिल्डिंग भी वर्टिकली खड़ा होता है, ठीक है। अब दो राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ABC और दूसरा BCD। इन दोनों को सोल्व कीजिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो चलिए सोल्व किया जाए। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ABBH, ओके। तब इन राइट ट्रायंगल ABC, देखिए तो ये एंगल 30 है,
ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस एंगल के लिए और ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है? tan में। तो हम tan का यूज करेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC। tan 30 का वैल्यू कितना? 1/√3। AB क्या है? H। BC नहीं मालूम, कोई बात नहीं, आगे हम निकाल लेंगे। इसको ऐसे ही छोड़ दिए, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, BC इक्वल टू आ गया √3H। तो हम यहाँ पर इसको लिख लिए। ठीक है, आगे दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम लोग BCD वाला। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल BCD, इस एंगल के लिए ये 60 डिग्री जो एंगल है ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो फिर से आपका वही tan का यूज हो जाएगा। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू DC अपॉन BC। tan 60 का वैल्यू √3, DC है 50 और BC है √3H। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √3 × √3 3 हो गया। तो यहाँ से H का वैल्यू क्या आ गया? 50/3 मीटर। आप इसको तोड़ भी सकते हैं, 16 होल 2/3 मीटर आपका आंसर। तो ये जो आपका बिल्डिंग था अभी, इसका हाइट आपका आ गया 16 होल 2/3 मीटर। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अब इसको भी सोल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर वाइड। मतलब एक रोड है और रोड के दोनों तरफ 2 इक्वल हाइट का आपका पोल है। ठीक है, तो हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। सपोज आपका ये हो गया रोड, ओके। अब 2 इक्वल हाइट का पोल है, ये हमने एक पोल बना दिया और ये आपका हो गया दूसरा पोल, ओके। आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन? अच्छा, पहले इसको हम लिख लेते हैं। ये रोड का विड्थ कितना है? 80 मीटर। ठीक है जी। आगे है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। मतलब ये जो रोड है, इस रोड के किसी एक पॉइंट से, वो पॉइंट कहीं हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं पे भी। ठीक है, सपोज वो पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, वो पॉइंट यहाँ पे है रोड के। क्या करा है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 38 डिग्री। तो इस पॉइंट से दोनों पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 और 30। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है आप जानते हैं, इसको मिला देंगे तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया 60 डिग्री। इसको मिला देंगे, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया 30 डिग्री। तो इसको हम अच्छे से ड्रा कर लेते हैं, ओके। तो इसको हमने मिला दिया, ये आपका कितना एंगल बना दिया? 60 डिग्री। और जब हमने इसको मिलाया तो ये आपका कितना एंगल बना दिया? 30 डिग्री। तो क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या है। अब इसका हम कुछ नाम रख लेते हैं, A B C D E। अब चूँकि पोल वर्टिकल है तो यहाँ पे 90 बनाएगा। सोल्व क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स। मतलब सबसे पहले तो इन दोनों पोल्स का हाइट फाइंड कर लेना है, फिर उसके बाद इस पॉइंट से इन दोनों पोल का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा BC और ये CD कितना होगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन समझ गए। अब इसको सोल्व करना है। तो इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। 80 मीटर जो था इसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ये आपका हो गया 80 मीटर। अब देखिए, सपोज ये BC का वैल्यू हम x मान लिए, तो CD क्या हो जाएगा? 80 माइनस x मीटर। अब देखिए, 2 राइट ट्रायंगल है, दोनों को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो चलिए सोल्व किया जाए। सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल ABC। इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सा फार्मूला यूज होता है? tan का। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री। और उससे पहले हम क्या करते हैं, चूँकि दोनों पोल का हाइट सेम है तो हम इसका हाइट अगर h मानेंगे तो ये भी h हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि लेट द हाइट ऑफ द पोल AB इक्वल टू ED इक्वल टू H।
ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, tan 60 क्या हो जाएगा, AB/BC। tan 60 का वैल्यू √3, AB है h और BC है x। अब यहाँ पे हमें h और x दोनों फाइंड करना है, तो आप किसी को भी लिख सकते हैं। सपोज हमने h = लिख दिया √3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो √3x = h हो जाएगा ना। ठीक है जी, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब लेंगे दूसरा ट्रायंगल, तो नाउ इन राइट ट्रायंगल EDC क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है, tan में, तो फिर से tan का यूज क्या हो जाएगा, ED/CD। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और ED का वैल्यू h है और CD क्या है 80 - x। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 80 - x = √3h। अब देखिए यहाँ से जो h का वैल्यू √3x आया है, इसको हम h के जगह पे यहाँ पुट कर सकते हैं। तो लिखिए आगे क्या होगा, इसको हम पुट कर देते हैं h की जगह पे √3x। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ये हो गया कितना, 80 - x = √3 × √3 3 होता है, तो 3x हो गया। अब 80 = 3x + x हो गया, ये x इधर गया प्लस बन गया। अब 80 = क्या हो गया 4x और ये 20 बार में कट गया, 20 टाइम्स × 4 = 80, तो x का वैल्यू क्या आ गया 20 मीटर। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये डिस्टेंस कितना है BC का, इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस 20 मीटर है। ओके, इतना हमें पता चल गया। अब लगे हाथ हम इसको भी निकाल देते हैं कि CD का वैल्यू, तो नाउ सिंस CD = 80 - x, तो 80 - 20 मीटर हो जाएगा और 80 में से 20 गया कितना हो गया 60 मीटर। तो CD का वैल्यू भी आपका फाइंड हो गया। ये दोनों आपका आंसर आ गया, ये डिस्टेंस 60 हो गया और ये डिस्टेंस आपका 20, टोटल तो 80 था ही, तो ये तो हम सेटिस्फाई भी कर लिए। अब सिर्फ बचा है h का वैल्यू। तो यहाँ इक्वेशन 1 में देखिए h का वैल्यू हम निकाल चुके थे √3x, बस x का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ लिखते हैं कि नाउ सिंस h = √3x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 इंटू और x कितना आया है 20 मीटर, तो ये h का वैल्यू क्या आ गया 20√3 मीटर। तो ये आपका h का वैल्यू भी निकल गया। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन बताया गया 8, 9, 10। उम्मीद है आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अब इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग मैथ प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।